दान देना एक पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को सद्गति मिलती है। दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। दान करने से कर्म सुधरते हैं और अगर कर्म सुधर जाएं तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली पर किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान कदापि नहीं करना चाहिए। होली के दिन आप गरीबों और असहायों की सहायता अवश्य करें। उनको रंग, वस्त्र और भोजन अवश्य दें। ऐसा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और इसको आप अपनी आदत में भी डाल लें। शनिदेव गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो गरीब और अशक्त लोगों का अपमान करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उससे शनिदेव हमेशा नाराज रहते हैं। होली के दिन गाय की सेवा करें और उनको हरा चरा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली के दिन आप निर्धन और असहायों को मिठाई और उसमें भी विशेष रूप से मालपुआ का दान करें। इस दिन मालपुआ के दान का महान फल मिलता है। ऐसा करने से बुद्धि और चेतना का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी होती है। इस वर्ष होली के दिन बुध का उदय हो रहा है। इससे बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए इस दिन वस्त्रों का दान देना बहुत शुभ माना गया है। हरे और लाल रंग के वस्त्र का दान देना बहुत शुभ रहेगा। जो व्यक्ति वस्त्रों का दान करता है उसको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ध्यान रहे कि वस्त्र फटे और पुराने ना हो। आइए अब बात करते हैं कि होली में कौन सी चीज दान नहीं करनी चाहिए। होली में कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा होली में कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। होलिका दहन के दिन गेहूं और गुड़ से बनी रोटी का सेवन करना शुभ माना गया है। इस दिन होलिका की पवित्र अग्नि में सेंकी गई रोटियों का सेवन करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ ही होलिका दहन के दिन सफेद चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद चीजों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से दूध, दही, चावल और सफेद बर्फी का सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और इसके अलावा इस दिन कच्चे खाने यानी चावल, दाल आदि से परहेज करना चाहिए। और दोस्तों, इन सब के अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। दरअसल होलिका पूजन में जो आप कच्चे सूत का इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत ही संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि उसके खो जाने पर या गिर जाने पर हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिए। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है। वहीं होली के ठीक एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। इस साल होली का ये पावन पर्व 7 और 8 मार्च को मनाया जाएगा। यानी 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन होली पूजन करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। ऐसे में चलिए जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। इस दिन पूजन के लिए मंगाई जाने वाली सामग्रियों में आप गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं, रोली, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी और मूंग साबुत तथा बताशे, गुलाल और 5 या फिर 7 प्रकार के अनाज, गन्ना, गेहूं की बालियां, एक कलश जल, मीठे पकवान और मिठाइयाँ तथा फल ले आएं। अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले आप यह जान ले कि होलिका दहन की रात होलिका और भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के समय सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करके जहाँ पूजा करनी है उस स्थान पर गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। उसके बाद होलिका दहन वाली सामग्री को अपने घर के अग्निकोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व में रखें। इसके बाद पूजा करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। होलिका पूजन के लिए तांबे के एक लोटे में थोड़ा सा जल, माला, रोली, चावल, गंध, फूल, कच्चा सूत, बताशे, गुड़, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करें। इसके बाद होलिका में गोबर से बने खिलौने व माला भी रखें।
इसके साथ में नई फसल के हरे चने की बालियां व गेहूं की बालियां आदि भी सामग्री के रूप में रख लें। फिर कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार लपेटें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें। फिर इसी मंत्र के साथ होलिका को अर्घ्य भी दें। इसके बाद चौराहे पर होलिका दहन होने के पश्चात वहां से लाई हुई अग्नि से होलिका दहन करें। फिर लोटे का शुद्ध जल और पूजन की अन्य सभी वस्तुओं को श्रद्धा भाव से एक एक करके होलिका में समर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को कर्जों और रोगों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:24 से 8:51 तक है, यानी होलिका दहन के लिए कुल समय 2 घंटे 27 मिनट तक का ही है। अब आइए सुनते हैं होलिका की कथा। आज से हजारों वर्ष पहले धरती का एक छत्र सम्राट था हिरण्याकश्यप। उस दुष्ट और राक्षस प्रकृति के सम्राट का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्याकश्यप ने उसे बार बार विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना घोर शत्रु समझता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसके लिए हिरण्याकश्यप ने कभी उनको पहाड़ से नीचे फेंका, कभी नदी में डूबोकर मारना चाहा, तो कभी हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की। श्रीहरि की कृपा से भक्त प्रहलाद बार बार बच जाते। इसके बाद हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका पहले इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन भाई के बार बार अनुरोध करने पर वह मान गई। दरअसल होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई भय नहीं होगा। अग्नि से वह सदा सुरक्षित रहेगी। आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। ऐसी मान्यता है कि उसके पास एक चादर थी जिसे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई, तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर मर गई। तब से होली के एक दिन पहले होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस होली की अग्नि में अपनी सभी शारीरिक मानसिक व्याधि, किसी प्रकार की सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट एवं सभी बाधाओं का नाश करने के लिए एक सरल एवं प्रभावकारी उपाय है, जिसे कोई भी आसानी से कम खर्च में करके अपनी सभी बाधाओं को होली की अग्नि में भस्म करके जीवन को सुगम बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए होलिका दहन के पूर्व स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर एक श्रीफल अपने एवं परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें। यदि किसी सदस्य को अधिक परेशानी है तो उनके लिए अलग से श्रीफल उतारें। अब अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करके अपनी समस्या को उन्हें बताकर श्रीफल होलिका में डाल दें एवं होलिका की 7 प्रदक्षिणा करके अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें एवं अपने एवं परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, दीर्घायु, धन, लाभ आदि की कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर अपने घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें तथा घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले। भगवान को फल, मिष्ठान्न आदि का यथाशक्ति भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। इस प्रयोग के कर्ता को उस दिन किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रयोग के प्रभाव एवं भगवान की कृपा से सारी समस्याएं जो आपके जीवन में हैं, वह होली की अग्नि में स्वाहा हो जाएगी तथा आपका जीवन सरल, सुगम एवं समृद्धिशाली हो जाएगा। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार न दें, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। होलिका दहन की पूजा करते समय पीले या सफेद रंग के कपड़े न पहने। होलिका दहन की शाम को पूजा करते समय अपने बालों को खुला न छोड़े। होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी भी वस्तु को न छुए। तो दोस्तों, मैं कार्तिका आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।